जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष आज दिनांक 1 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को भगवान बृहस्पति व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल से ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान बृहस्पति, आज मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए केले के वृक्ष के पास जा करके वहाँ पे चारों तरफ सफाई करे और फिर एक आसन लगा करके केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करे। केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाले, वहाँ एक दीपक जलाए, नैवेद्य का भोग लगाए और फिर भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गुरुवार भगवान बृहस्पति की कथा। तो बोलिए प्रेम से बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान न थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी और वह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी और बृहस्पति व्रत का कथा भी श्रवण करती थी। भगवान बृहस्पति का पूजन करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर वह रोज पाठशाला जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती हुई जाती थी। लौटते समय वही जौ सभी स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीन कर फिर वह अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान करो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीनकर ला रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और पूछा, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। अपने पिता की बातों को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो लड़की सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को बताया। फिर पिता ने मंत्री को उसकी लड़की के घर पास भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया।
कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पति का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की बच्चों का जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु को सबसे प्रिय वस्तु का भोग लगाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का सबसे प्रिय वस्तु पीला भोजन ही उनका प्रिय है और भगवान बृहस्पति को इस दिन घी का दीपक दिखाना चाहिए और ऋतु फल आदि अनेक प्रकार के जहाँ तक सक्षम हो सके उसका भोग भगवान बृहस्पति को लगाना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं उनको इस दिन चाहिए कि वह सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत के नियम का पालन करे, किसी के ऊपर क्रोध ना करे, अपने से बड़ों का सदा ही आदर सम्मान करे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।